ओम शांति। आज 30 सितंबर 2024 इस मास का अंतिम दिन। पूरे मास हमने इच्छा मात्रम अविद्या बनने के लिए बाबा के इशारे जाने, उन पर चले। और आज बाबा ने हमें वरदान में भी कहा कि दाता की देन को हमेशा स्मृति में रखना है, तभी हम लगाव मुक्त आकर्षण मुक्त बन सकेंगे। और लगाव मुक्त आकर्षण मुक्त बनने की जो अंतिम पौड़ी है, जिसको लोग जानते हैं, उस पुरुषार्थ का जो रिजल्ट है वो है फरिश्ता स्थिति। तो हमेशा लगाव मुक्त दाता की देन को याद में रख करके हम फरिश्ता कैसे बन सकते हैं और फरिश्ता अर्थात क्या, आइए जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। जैसे गायन है, इच्छा मात्रम अविद्या, तो यह फरिश्ता जीवन की विशेषता है। जब ब्राह्मण जीवन फरिश्ता जीवन बन जाती है तो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। वे किसी भी शुद्ध कर्म, व्यर्थ कर्म, विकर्म व पिछले कर्म के बंधन में नहीं बंधते। हमारे पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य फरिश्ता स्थिति है। आज फरिश्ता जो होता है उसका बाबा वैसे तो भिन्न भिन्न बार अर्थ बताते हैं, लेकिन आज विशेष बाबा ने फरिश्ते को दिखाया है, बताया है इच्छा मात्रम अविद्या के रूप में। दुनिया में भी फरिश्ता उसी को कहा जाता है जो बिना कुछ लिए बहुत कुछ दे जाता है। अगर फरिश्ते को भी लेने की इच्छा हो गई तो वो कर्म करने के बाद क्या रुका रहेगा कि जब तक मुझे फल ना मिले मैं आगे ना उड़ के जाऊं। उड़ता हुआ फरिश्ता बस आया, कर्म किया और उड़ा। इसके पहले कि उसको उस कर्म का फल दिखाई दे, वो अगले कर्म की ओर चला जाता है। तो इसीलिए अव्यक्त हमें अगर बनना है, फरिश्ता बनना है, तो उसके लिए इन इच्छाओं को हमें जीतना होगा, इनसे मुक्त होना होगा। और इच्छाओं से मुक्त होने के लिए जैसे बाबा ने मुरली में एक फॉर्मूला दिया कि दाता की देन को हमेशा याद रखें। जो मैंने किया वो बाबा ने कराया, तो हमें अपने कोई भी उसकी रिटर्न की अभिलाषा नहीं रहेगी। ऐसे ही बाबा आज अव्यक्त इशारों में भी फॉर्मूला बता रहे हैं ऐसा फरिश्ता बनने के लिए, और वो है कि कोई भी कर्म हमें बांधे ना, भले वो अच्छा कर्म ही क्यों ना हो। अच्छा कर्म, शुद्ध कर्म भी ना बांधे कि मैंने अच्छा किया तो मुझे कोई अच्छा बोले। व्यर्थ कर्म भी ना बांधे, क्योंकि एक बार अगर हाथों से या मन से कोई व्यर्थ कर्म हो जाता है तो वो व्यर्थ कर्म अपने पीछे पश्चाताप लेकर के आता है। कहीं ना कहीं उस व्यर्थ कर्म को ढकने के लिए फिर हम कोई दूसरा व्यर्थ कर्म कर बैठते हैं। तो ये व्यर्थ कर्म को छुपाने के लिए व्यर्थ कर्म करना, ये भी व्यर्थ का बंधन हो गया। फिर विकर्म का बंधन तो है ही है, क्योंकि आत्मा के ऊपर बोझ चढ़ जाता है, हिसाब किताब बन जाता है। और पिछले कर्म जो हमारे साथ अब तक संस्कार और हिसाब किताब के रूप से चल रहे हैं, भले कोई भी संस्कार इस समय इमर्ज हो, युद्ध का मैदान है तो संस्कार इमर्ज होगा। हिसाब किताब चुकतू करने का लास्ट का सीन चल रहा है तो हिसाब किताब भी आएंगे, लेकिन पीछे मुड़कर उनके क्या और क्यों में ना जाएं। आगे जो मुझे करना है, जहाँ बाबा मुझे लेके जा रहे हैं, जो संस्कार बाबा डाल रहे हैं, उनकी स्मृति में रहेंगे तो ये चारों ही प्रकार के कर्मों के बंधन से हम मुक्त इच्छा मात्रम अविद्या फरिश्ता बन सकते हैं। ओम शांति।